घने जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहाँ हर सुबह सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आती थी और पंछियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। उसी पेड़ पर रहती थी दो सीधी सादी चिड़िया, नीलू चिड़िया और उसकी बहन मोना चिड़िया। दोनों का दिल बहुत साफ था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी परेशानी थी। वो परेशानी थी काला कौवा और उसकी चालाक साथी कोको चिड़िया। दोनों जंगल के सबसे बड़े दाना चोर थे। इस जंगल में जो भी दाना मिलेगा वो पहले हमारा होगा, समझी तुम दोनों? और अगर नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे, जैसे हमेशा लेते हैं। हमने कभी तुम्हारा कुछ नहीं छीना, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि हमें मजा आता है। दिन गुजरते गए। हर बार जब नीलू चिड़िया और मोना चिड़िया मेहनत करके दाना लाती, तभी काला कौवा और कोको उसे छीन लेते। लेकिन धीरे धीरे उनकी चोरी और भी खतरनाक होने लगी। एक दिन जंगल में यह खबर फैली, कई पंछियों के अंडे गायब हो रहे थे। मेरे बच्चे, मेरे अंडे कोई चुरा ले गया। नीलू, ये सब बहुत गलत हो रहा है। ये सिर्फ दाने की चोरी नहीं है, अब ये हमारी जिंदगी छीनने जैसा है। नीलू को शक था कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि काला कौवा और उसकी पत्नी कोको चिड़िया है। लेकिन हम सब साबित कैसे करेंगे? अचानक मोटी मौसी की एंट्री होती है। अरे तुम दोनों जासूस बन जाओ और फिर मैं बनूंगी तुम्हारी बॉस। मौसी, ये मजाक नहीं है, मैं भी मजाक नहीं कर रही। जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने कुछ दाने और नकली अंडे एक खुले स्थान पर रख दिए और खुद पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगी। रात गहरी हो गई, हवा भी थम गई थी। तभी काले पंखों की हल्की सरसराहट सुनाई दी। कोको, आज तो मजा ही आ गया। इतने सारे अंडे। हाँ, और कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। नीलू और मोना और मोटी मौसी ने सब सुन लिया था। अब सच उनके सामने था। मोटी मौसी चिल्लाकर पकड़ो, यही चोर है। तीनों अचानक बाहर आई। काला कौवा और कोको चौंक गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? सच का इंतजार कर रहे थे और वो हमें मिल गया। तुम सिर्फ दाने नहीं चुराते, बच्चों की जिंदगी भी चुरा ले रहे हो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। काला कौवा अब क्या ही बोलता। भागो यहाँ से। काला कौवा उड़कर भागने लगा। मोटी मौसी उसके पीछे। अरे रुको, आज तो तुम्हारी टाइट मैं ही हूँ। नीलू और मोना ने रास्ता रोक लिया और बाकी पंछी भी इकट्ठा हो गए थे। ये है जैसा तो ये हो रहा था जंगल में। हम बस मजाक कर रहे थे। हम बस मजाक कर रहे थे। अंडे चुराना मजाक है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने सिर्फ चीजें नहीं छीनी, तुमने माओ की उम्मीदें भी छीन ली है। जंगल में सन्नाटा छा गया और कोई काला कौवा और कोको को घूर रहा था। हम बस अकेले थे, हमें किसी ने अपनाया ही नहीं। इसलिए हमने सोचा कि डरा कर ही सही हम सब पर राज करेंगे। पहली बार काला कौवा रो रहा था। डर से नहीं, प्यार से जगह बनती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हम तुम्हें एक मौका देंगे, लेकिन जरूरत है ना तो अगली बार मैं तुम्हें टीम भेजूंगी। तभी और माहौल भी हल्का हो गया। अब काला कौवा और कोको चिड़िया दोनों सारे अंडे वापस और जंगल के पंछियों से माफी मांगी। धीरे धीरे उन्होंने
मेहनत करना शुरू कर दिया। नीलू दीदी धन्यवाद, तुमने हमें सही रास्ता दिखाया। बस अब कभी मेहनत मत करना। और हाँ, अब दाने शेयर करना पड़ेगा। इनके बाद जंगल में कभी चोरी नहीं हुई और काला कौवा अब घमंडी नहीं बल्कि जिम्मेदार बन। चोरी और घमंड हमेशा इंसान या पंछी को अकेला कर देता है, लेकिन एक मौका सही मार्गदर्शन किसी को भी बदल सकता है। और सबसे बड़ी ताकत है एकता और सच्चाई। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।